जय हिंद बच्चों, मैं आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस डिफेंस चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी एसएसबी इंटरव्यू का जो अगला बैच आने वाला है उसका डेट जो है वो है आपका क्या 1 जून। समय बहुत कम है, इसलिए फटाफट से जिसको भी अपना एसएसबी इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहां पर थोड़ी बहुत जानकारियां मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं इस बैच के बारे में। इस बैच के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, तो ऑल ओवर इंडिया में अभी प्रेजेंट में एसएसबी इंटरव्यू के बैच की बात की जाए तो हम 14 डेज से लेके 15 डेज 14 टू 15 डेज का हम बैच लेके आते हैं, जो कि टोटली ऑफलाइन होते हैं। और ये सबसे मिनिमम है ऑल ओवर इंडिया में। अभी सिर्फ 5000 में ही आपको ये बैच मिलने वाला है, लेकिन साथ ही साथ किसी को फ्री भी मिल सकता है। अब वो किसको फ्री मिलेगा, तो इतना मैं बता दूं बेटा कि अगर आप हमारे केजीएस डिफेंस के किसी भी डिफेंस वाला जो बैचेज है जैसे कि एनडीए, सीडीएस या फिर एफकैट, उसके अगर आप स्टूडेंट रह चुके हो और साथ ही साथ आपने उसी एग्जाम को क्वालिफाई किया है, यानी कि आप अगर एनडीए के स्टूडेंट हो और एनडीए रिटन आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो आपको हमारा केजीएस डिफेंस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये एसएसबी इंटरव्यू प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इसके अलावा यदि आप केजीएस के किसी और बैच के स्टूडेंट हो तो आपको ये 5000 रुपीज पे करना होगा। टोटल 14 डेज तक हर टास्क जो है आपका यहां पर कराया जाएगा। हमारी पूरी टीम होगी यहां पर आपके साथ, जो कि एक एक करके जो भी आपके 5 डेज की एसएसबी इंटरव्यू होती है उसमें जो जो टास्क होते हैं, जो जो भी आपके टेक्निक्स यूज होते हैं, उन सभी के बारे में यहां पर आपको बताया जाएगा। ध्यान रहे ये बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, समय बहुत कम है, तो फटाफट से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कहां से करना है ये मैं आपको बता दूंगा, और उसके अलावा कुछ बच्चों का ये रहता है कि रहने की सुविधा क्या है, कहां पर हम रह सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। तो ये सभी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर आपका दोस्त मित्र कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, रिटन क्वालिफाई कर चुका है, तो उससे ये वीडियो जरूर भेजिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करके रखिए, ताकि हमारी एसएसबी से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं वो आपके पास पहुंचते रहे। साथ ही साथ हमारे यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन डिफेंस के रिटन बैचेज भी चलते हैं। उसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल आपको प्रोवाइड होती है। तो ये सभी चीजें जो कि एक डिफेंस एस्पिरेंट को रिक्वायर्ड होती है ऑफिसर बनने के लिए, वो हर एक चीज हमारे खान ग्लोबल स्टडीज के डिफेंस चैनल पर आपको प्रोवाइड होता है। साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है वहां पर भी चीजें मिलेंगी। तो ये सभी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। यहां पर तो ये देखा जाए तो ये मैंने अभी बता दिया कि 1 जून से ये स्टार्ट होने वाला है, और फी जो है वो आपकी कितनी है, फी वो है 5000 रुपीज आपकी यहां पर फी होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अभी मैं आगे अगर बढ़ जाता हूं तो नेक्स्ट की मैं बात करता हूं यहां। तो ये जो बैच है आपका टोटली जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। तो मोड जो होगा वो टोटली ऑफलाइन है, मतलब ऑनलाइन आपको क्लासेस नहीं मिलेगी। और अगर आप हमारे प्रीवियस स्टूडेंट से कनेक्टेड होंगे या जानते होंगे तो वो सभी ये बताएंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क होता है, क्योंकि ऑफलाइन में प्रैक्टिकली आपको चीजें बताई जाती है। जब तक आप प्रैक्टिकली वो चीज को ना समझोगे आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जीडी ही करना होगा तो जीडी आप अकेले में बैठ के नहीं कर सकते हो, आप गूगल मीट पर नहीं कर सकते हो, उसमें वो फील नहीं आएगा। उसके अलावा जीटीओ अगर आप जब तक खुद से बगली पट्टा और रस्सी यूज नहीं करोगे, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि आपको कहां पर ब्रिज बनाना है, कैसे आपको फलक्रम यूज करना है। तो ये हर एक चीज आपको कहां पर मिलने वाली है, ये मिलेगी आपकी ऑफलाइन में। साथ ही साथ जब आपका मॉक इंटरव्यू होगा, जो कि 1-to-1 इंटरव्यू होता है, वो भी आप ऑनलाइन में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज से लेके कि बोलने का तरीका, हर एक चीज आपको सामने से जज किया जा सकता है। और बात करें अगर OIR का, तो आपको OIR भी घर पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां होता है ऑफलाइन में। यहां भी हम लोग OIR ऑफलाइन में कराते हैं, प्रॉपर टेस्ट होता है, उसका करेक्शन होता है, आपके मार्क्स भी बताए जाते हैं और बताया जाता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। उसके अलावा उसका थियोरेटिकल पार्ट भी आपको कराया जाता है। सेम ऐसे ही साइकोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो हर एक पार्ट आपको यहां पर, जैसे टीएटी, डब्ल्यूएटी, वो सबका प्रैक्टिस भी कराया जाता है। और जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां पर आपका डिस्कशन भी होता है। लेक्चरेट जैसे अगर बात किया जाए तो उसमें 1-to-1 एक एक बच्चे को सामने लाके और फिर उससे
एक टॉपिक पर 3 मिनट तक बोलने का मौका भी दिया जाता है, जहां पर वो गलतियां करता है उसे सुधारा भी जाता है। तो ये हर एक चीज आपसे यहां पर जो भी हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर है या साइकोलॉजिस्ट सर है या जीटीओ सर है या फिर मैं हूं या फिर आरएमएम है, ये सभी लोग आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और आपको जो है हर चीज प्रॉपर तरीके से बताते रहेंगे। जैसे मैं बात करूं यहां पर ये क्लासरूम आप देख पा रहे होंगे हमारा फुल्ली, ये जो क्लासरूम अवेलेबल है आपका, जहां पर हमारे मेजर जनरल डॉक्टर एमपी सिंह सर जो कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, ये सबसे पहले इंटरव्यू का सेशन लेते हैं और वो बताते हैं कुछ जनरल चीजें पूरे बच्चों को, हर बच्चे को, ताकि बाद में जब वो उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट होंगे तो प्रॉपर तरीके से अपनी वो चीजें सामने ला पाएंगे। क्योंकि अप्रॉक्स 45 मिनट का आपका 1-to-1 इंटरव्यू होता है जब भी आप एसएसबी में जाते हैं तो। लेकिन उससे पहले किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो सभी चीज सर यहां पर बताते हैं। उसके अलावा आपको OLQ के बारे में भी बताएंगे, PIQ फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या भरना जरूरी है, ये सारी चीजें भी आपको यहां पर बताएंगे। इंटरव्यू का पूरा टेक्निक बताएंगे कि क्या चीज जरूरी होता है। तो इसके अलावा आगे बढ़े यहां पर, तो यह हमारे जो है कर्नल विनोद अवस्थी सर हैं जो कि सेना मेडल भी मिल चुका है, और ये हमारे जेटीओ सर हैं। ये भी अगर डे 1 पर अब आप आते हैं तो सबसे पहले ये आपसे इंटरेक्ट होंगे और एक जनरल क्लास लेते हैं जिसमें आपको पहले बताएंगे पूरी तरीके से कि जीटीओ क्या होता है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है जीटीओ का, वो हर एक चीज यहां पर आपको बताएंगे। देन जो है ग्रुप अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके और फिर आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि अगर जीडी हो रहा है तो एक साथ सबका जीडी नहीं होगा, एक ग्रुप ब्रेक किया जाता है, वो ग्रुप जीडी कर रहा होगा, सेम टाइम पे जो अदर ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, उनको देखेंगे, देख के फिर वहां से सीखेंगे। क्योंकि आप अपनी ही गलतियां से नहीं सीख सकते हो, दूसरों की गलतियां से भी सीखना पड़ेगा यहां पर। तो यहां यही चीज आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और केजीएस डिफेंस जो हमारा, ये बिल्कुल डिफरेंट लेके आया हुआ है एसएसबी में कि पहले आपको मौका दिया जाता है अपना परफॉर्मेंस देने का। आप जब गलतियां करते हो तो गलतियां सुधारी जाती है, नहीं भी करते हो तो बताया जाता है कि क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं, कैंडिडेट करता है, ताकि आप उन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे और रटाया नहीं जाएगा, आपको समझाया जाएगा। तो ये ज्यादा जरूरी हो जाता है यहां पर। इसके बाद से आप यहां पर देख पा रहे होंगे हमारे जो साइकोलॉजिस्ट सर हैं वो हैं जेबीमल सर। सर भी आपसे उसी तरह से फुल्ली क्लास से, जिस दिन भी आपकी साइकोलॉजी की क्लास शुरू होती है, आपसे आएंगे, पहले इंटरेक्ट होंगे, बातें करेंगे, बताएंगे, साइकोलॉजी का सारा पार्ट बताएंगे, स्टेज 1 में साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, स्टेज 2 में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हर एक चीज जो है सर आपसे यहां पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनके एक्सपीरियंस का जरूर फायदा उठाइए जब भी आप यहां पर आएंगे, तो टोटली ऑफलाइन करोल बाग दिल्ली में। ठीक है, अब यहां के बाद से बेटा ये होता है आपका OIR का क्लास। OIR के क्लास में आपको क्या मिलेगा, मैं रहूंगा वहां पर, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि पहले आपसे OIR का टेस्ट कराया जाता है, फिर वहां आपके मार्क्स जो है वो जैसे भी आते हैं, जनरली कम मार्क्स आते हैं क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता है OIR के बारे में। OIR वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है, बट फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि रीजनिंग के नॉर्मली क्वेश्चन से डिफरेंट होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस मिलते हैं। देन मैं आपको फिर पूरा रीजनिंग पढ़ाता हूं यहाँ पर, जो जो हमारे सिलेबस का पार्ट होता है या बोला जाए OIR में आते हैं। देन अगेन फिर से आपका टेस्ट कराया जाता है और ये टेस्ट आगे भी और भी टेस्ट आपके कराए जाते हैं ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो सके, और फिर उसमें करेक्शन भी मैं कराता हूं। जहां भी डाउट आता है वो डाउट भी क्लियर करूंगा वहां पर क्लास में, ताकि आपको आगे के OIR में बेटर परफॉर्म करने का मौका मिले। तो यहां आप चाहे एनडीए के एस्पिरेंट हो या सीडीएस के हो या एफकैट के हो या फिर डायरेक्ट एंट्री के हो, ये सभी के लिए, या फिर आईसीजी के लिए, तो OIR आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। OIR आपको ध्यान रखना है बेटा, बिना OIR का स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में ही आपको दिक्कतें हो सकती है। OIR ध्यान रहे, ठीक है, जिसको ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग बोला जाता है। अब इसके बाद जो है हमारी आर्या मैम, जो कि आपको मिलिट्री से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड नॉलेज देंगी, बताएंगी नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज, जो के इश्यूज अभी चल रहे हैं प्रेजेंट में, उसके बारे में भी आपको यहां पर बताएंगे, समझाएंगे वो। और वो जो सेशन होगा उनका एक दिन का, वो सेशन आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि वहां से आइडिया लगता है। और मैं ये बता दूं कि आर्या मैम जो है एफकैट रिटन क्लियर करके एफएस भी गई हुई हैं,
AFSB में इन्होंने AIR 28 रैंक इनका आया हुआ है मैम का, मतलब ऑलरेडी रिकमेंडेड है। तो मैम के पास जो है SSB का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ रिकमेंडेशन और मेडिकल या मेरिट तक का इनको एक्सपीरियंस है। तो इनके एक्सपीरियंस का आप जरूर फायदा उठाइए, क्योंकि मैम जो है अपने आप को भी प्रूफ की हुई है और लगातार वो जो है करंट अफेयर्स पढ़ा रही है, जो कि डिफेंस वालों जो भी बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो आर्या मैम भी आपका सेशन यहां पर लेने वाली है। अब मैं पूरी टीम, जो कि मैं अभी अभी बताया, वो पूरी टीम हमारी आपके सामने है, जहां पर यहां मैं आपको OIR सर जो है आपको GTO लेते हुए नजर आएंगे, देन इंटरव्यूइंग ऑफिसर हमारे मेजर जनरल डॉक्टर MP सिंह सर, उसके बाद हमारे जवीमल सर जो है वो साइकोलॉजिस्ट होंगे, और आर्या मैम आपके नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के अलावा मिलिट्री नॉलेज और डिफेंस नॉलेज भी बताते हुए यहां पर नजर आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, ये पूरी हमारी टीम थी। अब इसके अलावा बेटा क्या होगा, जैसा कि मैं बताया था कि आपसे जो है 1-to-1 यहां पर मॉक इंटरव्यू होगा। पूरा सेशन के बाद एक 1-to-1 होता है, जब सर जो है एक एक बच्चे को बुला के और फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे जो भी एक्चुअल इंटरव्यू में पूछा जाता है उस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस आपके PIQ फॉर्म से जनरेट होते हैं। तो वो सब भी आपको ध्यान रखना है, PIQ फॉर्म पहले अच्छे से भरना होता है, देन आप यहां पे आएंगे, फिर आपने जो गलतियां करा है उन गलतियों को भी सर बाद में बुला के यहीं पर और फिर वो करेक्शन करते हैं। वो बताते हैं कि आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखो, यहां पर आप अच्छे थे और ये पॉइंट जो था इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये हर एक चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक SSB एस्पिरेंट के लिए। ऐसे SSS जल्दी आपको नहीं मिलते हैं, अगर आपको मिल रहे हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो ये फायदा आपको उठाना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ यहां पर मैं बता दूं कि जैसा कि मैं बताया था आपको कि OIR का आपको टेस्ट भी होता है यहां पर। तो इस तरह से आपको OIR का टेस्ट देना होता है, जब आपको एक्चुअल जो भी SSB होती है उस तरह के OIR के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि ऑफलाइन मोड में होता है, और आपके आंसर्स लिखने होते हैं, देन चेक होता है वो आंसर, और फिर आपके मार्क्स भी बताए जाते हैं कि आउट ऑफ 50 आपका कितना हुआ। टाइमिंग वैसे ही रहता है, हाफ टाइम लगभग, मतलब 50 क्वेश्चन को 25 मिनट या 30 मिनट दिया जाता है। तो ये चीज आपका होगा, ये टेस्ट होंगे, और फिर इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा जब आप OIR का पहला टेस्ट, देन OIR की आपकी क्लास, और फिर जब दूसरा टेस्ट देंगे, तीसरा टेस्ट देंगे, तो अपने आप इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि गलतियां क्या कर रहे थे आप। चलिए, तो यहां पर जैसे एक और चीज जरूरी होता है बेटा, वो है मेंटरशिप। मैं यहां पर आप लोगों के बीच रहूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन होना चाहिए जिससे आप अपनी बातें बता पाए, अपनी प्रॉब्लम बता पाए। मैं आपसे लगातार मिलते रहूंगा, इंटरेक्ट होते रहूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम से जो भी चीजें चल रही है वो सब डिस्कस होते रहेगा, और करके फिर आगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जैसे कि OTR भरना नहीं आ रहा है प्रॉपर, या ज्वाइन इंडियन आर्मी पर लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं, या फिर किसी को है कि इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं सर, क्या करूं, कैसे इंप्रूव करूं, तो सर तो बताएंगे। उसके अलावा भी कुछ ऐसे तरीके हैं, आइडियाज है, जो मैं आपको जरूर बताते हुए रहूंगा यहां पर। और डेली जो भी चीजें करनी है, जैसे कल की क्लास में क्या पढ़ना है, क्या लेके जाना जरूरी है, किस तरह के ड्रेसेस जरूरी है, वो सारी चीजें भी यहां पर पता चलते रहेगी। ठीक है, तो इस सब चीज के लिए मैं आपके साथ बना रहूंगा। उसके अलावा अब यहां पर देखा जाए तो हमारे GTO सर, जो कि आउटडोर टास्क के बाद ये बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों की डिमांड होती है कि सर एक फोटो हो जाए, तो ये फोटोज जो है जरूरी होते हैं, क्योंकि फिर यही चीजें जो है वो यादें बन के रह जाती हैं, और फिर जब बाद में सिलेक्ट होता है बच्चा तो ये फोटो में उनके काम आता है, क्योंकि बहुत ही खुशी की बात होती है, और हमारे भी काम आता है, क्योंकि आप जो है 14 दिन हमारे साथ बिताए हुए हैं, एक अच्छा बॉन्ड सा बन जाता है वो 14 डेज। आप आइए, वो 14 डेज सुबह से शाम तक हमारे साथ ही आप रहेंगे, तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट तरह की हमारी बॉन्डिंग होती है, और वो बॉन्ड कंटिन्यू रहता है जब तक कि आप सिलेक्शन ना ले लें, क्योंकि जितने भी SSB में जाएंगे फिर उम्मीद रहती है कि आप बेटर करें। अगर कहीं पर लैग किए तो आप हमसे डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद से कैसे इंप्रूव करना है, कहां पर काम करना है, वो चीजें भी आपसे डिस्कस होते रहेगा। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये कुछ टास्क जो है GTO के ये बच्चे कर रहे हैं, जैसे कि ये जो है सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन ये एक छोटा सा ग्रुप है जो कि ये टास्क परफॉर्म कर रहा है। जैसे यहां पर आपको प्लैंक दिख रहा है,
यहाँ प्लैंक दिख रहा है, ये रोप दिख रहा है, और उसके अलावा जो है एक आपका यहाँ पे दिया जाता है बल्ली जिसको बोला जाता है। ये कुछ टास्क है, ये स्टार्ट लाइन होती है, यहाँ पे ये टास्क परफॉर्म करते हुए आगे जाना होता है, और उन्हीं चीजों को ये बच्चे कर रहे हैं। पहले आपको रटवाया नहीं जाएगा, पहले आपको करने को दिया जाएगा। बस आपको सारे रूल्स बता दिए जाएंगे कि किन किन रूल्स को ध्यान में रखना है, वो रूल ब्रेक नहीं करना है, और रूल ब्रेक करने की अगर बारी आएगी तो फिर वो सारी चीजें जो है हमारे जेपीओ सर बताएंगे और वहां पे वो रोकेंगे भी। लेकिन अगर रूल ब्रेक करते हो तो आपसे कुछ आपके जो भी हेल्पिंग मटेरियल है वो या तो ले लिया जाएगा, या फिर आपका जो है वहां पे चांसेस भी खत्म हो सकते हैं। तो वो चीजें होती है। ये पूरा एक जनरल सेशन भी होता है आपका, जब भी जीटीओ आउटडोर शुरू होने वाला होता है तो यहाँ पे सभी बच्चों को ऐसे बैठा के और फिर यहाँ पर एक प्रॉपर सेशन होता है। दिन जो है ग्रुप डिवाइड कर करके और फिर आगे आपका एसएसबी के बारे में बताई जाती है। अब देखो, अभी मैं बात कर रहा था रूल ब्रेक का। रूल ब्रेक की बात करें, देखिए ये है आपकी स्टार्ट लाइन, लेकिन ये कैंडिडेट जो है इन्होंने पैर यहां पर रख दिया, जबकि अलाउ नहीं होता है, क्योंकि ये जो एरिया है वो ये बोला जाता है या तो ये इलेक्ट्रिफाइड है या फिर डीप वाटर बॉडी है, तो इसमें आप पैर नहीं रख सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होता है। और यहां पर बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो सभी आते हैं, अलग अलग एंट्रीज से आते हैं, तो आके वो यहां पर एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं। अब यहां पे जैसे ही आपका जो टास्क फिनिश हो जाते हैं सभी, तो फिर एक लास्ट में ब्रीफिंग होती है। उस ब्रीफिंग में सर जो इंटरेक्ट होते हैं आप लोगों से, कुछ अगर क्वेरीज वगैरह रहती है तो वो भी ये बच्चे पूछते हैं, और सर जो है अपनी तरफ से उनको गाइडेंस देते हुए यहां पर नजर आते हैं। तो ये पूरा आउटडोर का सीन है, वहां पे पूरे माहौल ऐसा बना हुआ रहता है जहां पर आप प्रॉपर तरीके से सर से इंटरेक्ट होते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो अब मैं यहां पे बता देता हूं कि ये बैच आप कहां से परचेज करेंगे उसके लिए, और साथ ही साथ हमारी एसएसबी की और जो इंफॉर्मेशन है वो सब के लिए आपको पता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है हमारा क्या, वो है आपका केजीएस डिफेंस। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये इस तरह से इंटरफेस नजर आता है। अब इस इंटरफेस में रिटन की कुछ क्लासेस जो है आपको यहां पर लाइव सेशन में मिल जाती है, शॉर्ट्स में डेली की वीडियोस, आपकी छोटे छोटे वीडियोस मिल जाते हैं। और ये वीडियो सेक्शन में अगर जाएंगे तो जैसे ये बैच अनाउंसमेंट हो गया यहां पर मिल जाएगा, यहां पर टेस्ट सीरीज के बारे में जैसे मैम बताई हुई है, तो इस तरह के बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर मिल जाएगा। जैसे कि अभी अभी टीईएस 10+2 स्कीम आया हुआ है, आपका एंट्री आई हुई है, तो इसका नोटिफिकेशन का भी यहां पर वीडियो मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोज हैं, अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो प्रीवियस वीडियो भी आपको मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होने वाले हैं। वहां पे एसएसबी की वीडियोज मिलेंगे, उसके अलावा आपके रिटर्न के भी वीडियोज मिल जाने वाली हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये बैच अगर परचेज करना है तो आपको कुछ नहीं, खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर ऑफलाइन मोड में जाके, ऑफलाइन मोड वहां पर रहता है कि ऑफलाइन कोर्स और ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा एसएसबी इंटरव्यू, ये दिख रहा है, ये कोर्स क्लिक करेंगे यहां पर। अगर आप वेबसाइट से परचेज करते हैं तो, या फिर एप्लीकेशन से अगर परचेज करते हैं तो भी आपको मिलेगा यहां पर कोर्स में ऑफलाइन कोर्स। ऑफलाइन कोर्स के अंदर ये आपका एसएसबी इंटरव्यू का बैच यहां पर मिल जाएगा, जहां पर हमारे तीनों एसएसएस के ये फोटो होंगे और वहां डेट भी लिखा हुआ रहेगा। इसकी फी कितना है वो सारी चीजें ऐसे ओपन होकर आएगा, कोर्स का पूरा डिटेल रहेगा। ध्यान रहे यहां पर लिखा हुआ है कि 15 डेज का है, और क्लासेस जो है सिर्फ और सिर्फ किसमें, ऑफलाइन मोड में करोल बाग में होती है। इसमें क्या क्या कवर किया जाता है वो सब चीजें होंगी, जो भी आपके एसएसएस है और जो आपके टीचर हैं वो सभी यहां पर पांचों लोग अवेलेबल रहेंगे, आपको यहां पर दिख जाएगा। उसके अलावा यहां पर फी की डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं, यहां पर बस बाय नाउ करना है, अपनी सीट को फिक्स कर लेना है क्योंकि ये जरूरी है। अदरवाइज फिर सीट जैसे ही फुल हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अभी सबसे मिनिमम हमारा जो फी है वो है 5000। इन फ्यूचर ये इंक्रीज हो सकता है, तो बेटर ये है कि जल्दी से जल्दी आप बैच का रजिस्ट्रेशन कीजिए और बाय करके ये बैच को, और फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि खान ग्लोबल स्टडीज का जो ये बैच जो चलता है एसएसबी का, वो चलता है आपको कहां पर, करोल बाग में। रही बात कि कुछ बच्चों का रहने का दिक्कत होता है, तो हमारे यहां पर एक पीजी से टाई अप है, उनकी जो भी कॉस्टिंग वगैरह होगी वो सब आपको पे करना पड़ेगा, और पे करके आप रहेंगे, चाहे आप केजीएस के स्टूडेंट है या फिर आउटसाइडर है। वो पीजी वाले जो हैं आपको बता देंगे वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हर चीज आपको
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता दिया जाएगा जैसे ही आपका एसएसबी इंटरव्यू वाले ग्रुप में आ जाएंगे। तो उसके अलावा एक जो है गूगल फॉर्म इस कमेंट बॉक्स में होगा, पिन होगा, उस गूगल लिंक को क्लिक करेंगे आप और फिर वहां पर अपना बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट करे और फिर कांटेक्ट करके और आपको यहां पर बुला सके, जो कि बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रहे 1 जून ये डेट है, अगला बैच आपका 16 जून को स्टार्ट होगा, उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। लेकिन अभी 1 जून का ही बैच एक्टिव है और बेटर होगा कि आप 1 जून के बैच को अभी परचेज कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि आपकी फी इंक्रीज हो जाए। तो बेटर ये है आपके लिए और आपके जो भी दोस्त मित्र हैं जिनका एनडीएस, सीडीएस या फिर कोई डायरेक्ट एंट्री है, तो उन सभी के लिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आप मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।